अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेव 1000 श्री अजितनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकुद्धारक परम पूजाचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की। यस्य भाले हि तेजो विवत्व समम् मानसी भाति सोमो पमाशीतिता प्रीतिता सर्वलोकं प्रतिप्राञ्जला सागरं तं प्रणम्यं मुनीन्द्रं भजे, सागरं तं प्रणम्यं मुनीन्द्रं भजे। अरम ध्यान प्रणीता परम पूज गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। पिछले कुछ दिनों से वैराग्य भावना का पाठ आपके वैराग्य वर्धन के लिए चल रहा है। आज इसी वैराग्य भावना के पाठ को आगे गति देते हुए, आगे की पंक्तियों को पढ़ते हुए इस वैराग्य वर्धनी वैराग्य भावना का पाठ करेंगे। बीज राग फल भोगवे जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे ना। यह विधि राज करे निर्नायक भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो कालो। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो कर साधु सम मुनि सूरज कथिनी किरणावली, लगत भर में बुद्धि भागी। परम धर्म अनुरागी, यह संसारी महावन भीतर भरमति ओर नावे। जामन में कबहू जाय नरक थित भुंजे, छिदन भेदन भारी। कबहू पशु पर जाय धरे, तह वद वंदन भयकारी। सर्व सुखी नहीं कोई। पिछले कुछ दिनों से आप इस वैराग्य भावना को पढ़ते हुए भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भवों का थोड़ा सा ज्ञान लेते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। एक बार जब पुण्य के उदय से उन वज्रनाभि चक्रवर्ती को क्षेमंकर, एक बार फ्लैशबैक पे चलते हैं, क्षेमंकर मुनिराज के दर्शन हुए और उन क्षेमंकर मुनिराज के दर्शन होने के पश्चात
उन्होंने उन मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा दी, उनकी पूजन स्तुति करी और उनके चरणों में दृष्टि डालकर बैठ गए। जब मुनिराज ने उस जीव को उसकी भव्यता को पहचान कर उपदेश देना प्रारंभ किया, तो उस उपदेश को सुनकर उन वज्रनाभी चक्रवर्ती के अंदर वैराग का भाव उत्पन्न हुआ। और जब वैराग का भाव उत्पन्न हुआ तो उनके अंदर भाव आया कि अब मुझे संसार में तो रहना है, संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे। जैसे संसार की बात आती है आप उसको पूरा कर देते हो, संसार में नहीं रहना। क्यों? संसार के बाहर कोई है क्या? सिद्ध परमेष्ठी भी अगर आप देखेंगे संसार के बाहर हैं क्या? संसार मतलब तीनों लोक जो हैं वो सब संसार हैं कि नहीं है? तो सिद्ध परमेष्ठी भगवान भी कहाँ विराजमान है? संसार में, या संसार के बाहर निकल गए? संसार में रहना खराब होता तो अरविंद परमेष्ठी भी संसार में ही हैं, और एक अपेक्षा से देखें तो सिद्ध परमेष्ठी भगवान भी संसार में ही है। इसीलिए कल कहा था, अच्छा श्री कहते हैं जगत में रहो पर जागते रहो नहीं, जगत रहो। जगत में रहो, संसार बुरा नहीं है। संसार बुरा होता तो पांचों ही परमेष्ठी भगवान अगर आप देखेंगे आपको लगता होगा सिद्ध परमेष्ठी भगवान संसार में नहीं है। क्यों? 3 लोक के अंदर ही हैं कि बाहर निकल गए? 3 लोक के अग्रभाग पर भले ही विराजमान हैं, लेकिन है तो पूरा ऊर्ध्व लोक में ही वो स्थान आता है, सिद्ध लोक। तो ऐसा उन चक्रवर्ती के अंदर विचार आया कि अब मुझे इस राष्ट्रपाट वैभव को छोड़कर महाव्रतों को अंगीकार करना है, जिससे मेरा भी मोक्ष मार्ग आगे का प्रशस्त हो। तो उन मुनिराज ने जब उनको उपदेश दिया तो उन चक्रवर्ती के अंदर क्या क्या भाव आ रहे हैं, संसार से कैसे उनको विरक्ति आ रही है, इसको आगे की पंक्तियों में लिखा कि वो मुनिराज उनको उपदेश दे रहे हैं कि बेटा ये संसार कैसा है। तो कवहु जाए नरक थिति भुंजे। थिति अर्थात नरक की स्थिति, आयु की जो जितनी स्थिति पड़ती है, जितना काल पड़ता है, उस स्थिति को भुंजे। भुंजे मतलब भोगना। कभी ये जीव नरक में जाकर उसके काल को पूरा करता है और वहां पर छेदन भेदन भारी, सब प्रकार के छेदन भेदन को सहता हुआ फिर ये पशु पर्याय में जाता है, और पशु पर्याय में जाने के बाद भी इसको दुख की संतति या संपूर्ण नहीं होती, उसको वहां पर फिर बद छेड़ाला पड़ी है। छेड़ाला में सब प्रकार के दुख दिए हैं, चारों गतियों में कैसे कैसे दुख मिलते हैं, सब प्रकार का अच्छे से वर्णन उस छेड़ाला में है। तो पशु पर्याय में उत्पन्न होने के बाद भी आप देखें, अगर कोई पुण्यशाली तिर्यंश है तो ही वो घर की गाड़ियों में घूम रहा है। तिर्यंश भी 2 प्रकार के हैं कि नहीं? आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज ने जीव 2 प्रकार के कहे और अजीव भी 2 प्रकार के कहे। पुण्य जीव, पाप जीव, पुण्य अजीव और पाप अजीव। आप 7 प्रकार के तत्व पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तत्व कितने होते हैं? क्रम पूछें तो क्रम क्या बोलोगे आप? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने इस 7 तत्वों के क्रम को ऐसे रखा, जीव अगर 7 तत्वों में 2 पदार्थ आप और जोड़ दें, पुण्य और, तो ये क्या बन जाते हैं? 9 पदार्थ। अब उन्होंने इस क्रम को कैसे रखा? जीव, अजीव, पुण्य, पाप और उसके बाद जो आश्रव आदि 5 तत्व रह गए। समझ में आ रहा है? उन्होंने पुण्य पाप को बाद में नहीं रखा। कहाँ रखा? जीव और अजीव के बाद। इसका कारण क्या? कि जीव भी पुण्य रूप है
और पाप रूप है, और अजीब भी पुण्य रूप है, पाप रूप है। क्या संसार में सब व्यक्ति, सारे ही जीव क्या धर्म में लगे हुए हैं? रेशियो निकालेंगे तो फिर 50-50 का आ जाए वो भी बहुत है। तो आचार्य कुनकुन स्वामी महाराज सब जानते हैं कि संसार में जो जीव धर्म के मार्ग पर लगे हुए हैं वो जीव कैसे हैं? पुण्य जीव। और इसके अलावा जो संसार भोगों में सब रमड़े हुए हैं, रमण कर रहे हैं, वो सब जीव कैसे हैं? पाप जीव। ऐसे उन्होंने अजीब की दो प्रकार से भेद किए कि अजीब भी कैसा है? अजीब भी पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। सबके घर में भगवान महावीर स्वामी का दिया हुआ सब कुछ है, कोई कमी तो नहीं? कमी तो नहीं, अच्छे से बोलो तो नहीं है। ये भगवान दिगंबर इसीलिए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ही को दे गए हैं। तो एक अजीब भी पुण्य रूप हो सकता है। आप समझ के देखें, आपके पास जो पुद्गल द्रव्य है, हो सकता है कि आपके अंदर भाव आए कि ये 1 तोला सोना, 2 तोला सोना मैं मंदिर में दान करने की बजाय, मंदिर में झाड़ी बनवाने की बजाय, इससे अच्छा मैं क्या है अपने हाथ में मोटा सा कड़ा डाल लूं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो अजीब जिससे आपने अपने भोगों में वृद्धि कर ली, वो अजीब कैसा हो गया? पाप रूप। और वो ही आपका द्रव्य धार्मिक कार्यों में, धार्मिक स्थान में, चतुर्वेद संघ की सेवा में लगा होता तो वो आपका अजीब हो जाता पुण्य अजीब। तो ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ जीव ही पुण्य रूप होते हैं, जीव ही पाप रूप होते हैं, अजीब भी पुण्य रूप होता है। वो एक भजन सुनते हैं, एक पत्थर वो भी है जो जिसकी पूजा होती है, और एक पत्थर वो भी है। तो ये भजन क्या कह रहा है? ये भजन यही तो कह रहा है। आप उस भजन के रहस्य को समझें। वो भजन आचार्य कुनकुन स्वामी महाराज की ही बात को बता रहा है। जो आचार्य कुनकुन स्वामी महाराज ने कहा वो ही इस भजन में है। बस हो सकता है कि आपको कभी जीवन में उस भजन का अर्थ क्या लिखा, क्या कहा उस भजन में कि वो मंदिर में जो पत्थर लग गया, वो पत्थर अब अजीब तो है लेकिन पुण्य अजीब है। उसका इतना पुण्य है कि वो बाहर किसी शमशान की भूमि में नहीं लगा। वो कहाँ, उससे एक प्रतिमा बनी जिसकी 3 लोक में पूजा होती है। 3 लोक में पूजा होती है कि नहीं? नरकों में भी पूजा होती है कि नहीं? किसकी? कहाँ है नरकों में भगवान? आप तो कह रहे हैं 3 लोक में पूजा होती है भगवान की। तो चैत्यालय और मंदिर तो मात्र आपको सामान्य से लगता है कि ये मंदिर मात्र कहाँ है। आप कौन सी लोक में रह रहे हैं? इतना तो पता है। 2 लोक और होते हैं, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। क्या इनमें भी मंदिर हैं? हिम्मत के साथ नहीं बोलते, अभी बात में मजबूती नहीं है। स्वर्गों में मंदिर हैं कि नहीं है? और नरकों में, लोक में, नरकों में जिनाले जिन प्रतिमाएं हैं या नहीं है? तो अधोलोक और नरक में क्या अंतर करना, कैसे करना? अगर करना भी है तो क्या करना बताओ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक ठीक, हाँ आ रही है बात, गाड़ी लाइन पे आ रही है। ठीक ठीक, आ गई पटरी पे, आ गई। अधोलोक में भी जिनालय हैं। नरकों की कितनी पृथ्वियां? 7 नरक सुने हैं ना? 7वें नरक तक चैत्यालय जिनालय नहीं है, लेकिन जो पहली भूमि है, नरकों की पहली भूमि जो है उसमें चैत्यालय हैं। लेकिन उस स्थान पे नारकी नहीं रहते, बस इतना अंतर है। उस स्थान पे कौन रहते हैं? देव। बस इतनी सी बात समझनी है कि अधोलोक में, नरकों में जिनालय तो हैं लेकिन नारकी उस स्थान पर नहीं रहते। अधोलोक में देव भी रहते हैं। ऐसा नहीं समझना सब देव कहाँ रहते हैं। जैसे देव की बात आती है तो अपनी दृष्टि कहाँ जाती होगी? सीधे ऊपर वैमानिक पे जाती है कि नहीं? देव
अधोलोक में भी वास करते हैं, जो आप सुनते हैं, जिनकी भवनवासी देव जो पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा हुई उपसर्ग से, किसने की? धरणेन्द्र ने। वो कहाँ है धरणेन्द्र? ऊपर नहीं है, ये सब अधोलोक के देव हैं। तो ऐसा आज थोड़ा सा मन को अपना शुद्धि कर लेना कि नरकों में देव भी होते हैं और नरकों में चैत्यालय भी होते हैं, लेकिन वहां नारकी नहीं होते उस स्थान पे, बस नारकी उसके बाद से शुरू होंगे। हाँ, तो बात आपको क्या बता रहे थे कि नरक में भी जाकर उस जीव ने क्या किया? अनेक प्रकार के दुखों को सहा। नरक पर्याय से निकलने के बाद जब वो जीव पशु पर्याय में आता है, दो प्रकार के जीव अजीब समझ में आ गए। जीव पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है, ऐसे अजीब पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। जब वो अपने पंच परावर्तन को पूरा करता हुआ जीव नरक से निकलता है, फिर पशु पर्याय में पहुंचता है, वहां भी उसको अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। लेकिन कितने भी दुख मिलने के बाद कोई भी पशु अपनी उस आयु को छोड़ना नहीं चाहता। एक कहानी सुनी है विष्ठा का कीड़ा? सुनिए सबने? हाँ, ज्ञानी तो सब हैं। जब एक राजा अपनी ही विष्ठा में उत्पन्न होने वाला है, विष्ठा के स्थान में, तो अपने पुत्र को क्या आदेश देता है? कहानी तो बहुत लंबी है, आप तो सिर्फ सार समझ लो कि वो अपने पुत्र को आदेश देता है, बेटा एक मुनिराज ने मुझे बताया है कि मैं मरण करने के बाद अपने ही महल में है, जो निहार का स्थान होता है, उस स्थान में जो विष्ठा है, मल है, उसके अंदर मैं क्या बनने वाला हूं। अब सोचें, राजा की ये दशा भी हो सकती है। स्वर्ग का जो देव है वो मरण करके एक इंद्री भी बनता है। कहां दिख रहा है आपको? अच्छा, स्वधर्म स्वर्ग में, लेकिन जब वो अशुभ कर्मों का बंध अधिक कर लेता है तो वो ही स्वधर्म स्वर्ग से उत्पन्न होकर कहां बन सकता है? एक इंद्री समझते हैं? वृक्ष खड़े हैं, ये हो सकता है स्वर्ग से सीधे देव आके सीधे पेड़ बन गए। तो जो राजा का जीव कहां जाके उत्पन्न हुआ? जैसे मुनिराज ने कहा था, वो उसी विष्ठा में जाके उत्पन्न हुआ। आप समझ के देखें, वो राजा सब कुछ वैभव को भोगता हुआ पूरे नगर पे शासन कर रहा है और मरण करके कहां जा रहा है? सीधे विष्ठा में कीड़ा बन रहा है। और पुत्र को आदेश दिया, बेटा जैसे ही मेरा मरण हो तुम मेरा शब्द तो छोड़ना, तुम कहां पहुंचना? सीधा तुम सीधे उसी स्थान पे पहुंचना और तुम्हें वहां कीड़ा दिखाई देगा, तो तुम क्या कर देना? उस कीड़ा को मार देना। आप लोग कहते हैं, कभी कभी सुनने में आता है, अभी पिछले समाज में थे, सुनने में आया, माता जी आपको एक बात पता है कि हम कहीं जा रहे थे, हमको रास्ते में आत्मा मिली। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया, कैसी थी? तो माता जी वो हरे रंग की साड़ी पहनी थी। तो मैंने कहा भैया महिला होगी? नहीं माता जी, शरीर नहीं था, मात्र साड़ी थी। तो हमने कहा कोहरा होगा, चेहरा नहीं दिख रहा होगा। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से देखा और मोबाइल में भी फोटो लेके आए हैं। आप समझ में आ रहा है? ये सब क्या कहला रही है? जैनों की अज्ञानता। क्या आपको क्या लग रहा है कि आत्मा होती है? होती है कि नहीं होती है ना? दिक्कत क्या है? आपके अंदर आत्मा नहीं है क्या? अज्ञान इस बात का है, जब तक शरीर है तब तक तो आत्मा दिखती नहीं। अभी हम आपसे कहें यहां बहुत सारी आत्मा बैठी हैं तो थोड़ा सा डर जाओगे। आप आत्मा हैं कि नहीं है? निश्चय से आप हैं क्या? आत्मा ही तो है। अगर कहें आत्मा बैठी है तो आत्मा कब तक नहीं दिखेगी? जब तक देखना चाहिए था तब तक तो वो, अब मरने के बाद क्या दिखती है? कैसे दिख रही है? क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा कि ये आत्मा बिना शरीर के रह तो सकता है, लेकिन कितनी देर? 3 समय। अब 3 समय समझते हैं। कल दोपहर में महिलाएं थी क्लास में, कल यही सब पढ़ाया कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा एकम दो त्रीन वाना हारका, मतलब अनाहरक दशा में बिना शरीर के भी आत्मा कितनी देर रह लेता है?
लेकिन 3 समय आप सोच के देखें, 1 सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया। 1 सेकंड में असंख्यात समय हो गए, और आत्मा कितनी देर रहेगा? 3 समय। और आप कहते हो कि आत्मा भटक रही है, वो हमारे वो दादाजी परेशान कर रहे हैं। कैसे परेशान कर सकते हैं? अगर आपके रिश्तेदार आपको परेशान करने लगे, आपके दादा, आपके ससुर आपको परेशान करने लगे, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज का फिर वो सूत्र झूठा हो जाएगा। तो इतने बड़े आचार्य महाराज का एक अक्षर भी असत्य हो गया तो फिर जिनवाणी पे दोषारोपण हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज ये कहे ये भूत क्या है? ये भूत देव हैं। आपने अगर तत्वासुत पढ़ा हो तो तत्वासुत में 4 प्रकार के देव कहे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और। तो ये जो व्यंतर देव हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है आपको परेशान करना। आत्मा परेशान नहीं करती, बस इतना सीखना है। आत्मा परेशान नहीं करती क्योंकि आत्मा के पास इतना समय है नहीं कि वो आपको परेशान करने के लिए घूमती रहे। आत्मा, आपके घर में आपके दादाजी का मरण हुआ, आपकी आंख से आंसू निकलने में तो फिर भी सेकंड भर लगेगा। 1 सेकंड लगेगा कि नहीं? 1 सेकंड का भी समय नहीं मिल रहा है। यहां से आत्मा निकली और 3 सेकंड नहीं, 3 समय में जाके उसने नियम से नया शरीर धारण कर लिया। उसके बाद आपकी आंख में क्या आ पाएगा? आंसू आने में समय लगेगा। अब जो परेशान आपको, जो भी बाधा, जो भी आपको किसी भी प्रकार से कुछ परेशानी हो रही है जीवन में, वो सब कौन है? वो व्यंतर देव 8 प्रकार के कहे। व्यंतर, भूत, पिशाचा, ये सब नाम आए ना? ये सब क्या है? हाँ, गंधर्व, महुरग आदि, ये सब व्यंतर देव हैं जो आपको पूर्व भव के हो सकते हैं। कौन हो? बैरी। वो देव पर्याय में चले गए, आप मनुष्य पर्याय में आ गए, और उनको समय मिल गया आपको परेशान करने का। तो कभी ऐसा नहीं सोचना आत्मा परेशान कर रही है। अगर और एक बात और समझ के चलना कि ये भूत, व्यंतर आदि की बाधा परेशान करती किसको है? जिसको जिनेंद्र भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा नहीं है, मात्र ये उनको परेशान करते हैं। हम लोग को जंगल में रुकते हैं, सुनसान स्थानों पर रुकते हैं। क्यों? मुनि महाराजों की व्यवस्था हमेशा अच्छी स्थान पे होती है क्या? कभी भी कोई भी स्कूल, कोई भी ऐसा स्थान जो सालों से बंद है, होती है कि नहीं व्यवस्था? आप जाओ तो आपको भी बाधा पकड़ ले, हमें क्यों नहीं पकड़ रही है? आपकी श्रद्धा में भी हो सकता है कि वो मजबूती ना हो, और वास्तव में ये बाधाएं उन्हीं को परेशान करती हैं जिनके अंदर उस श्रद्धा में कमी होती है। आप अगर जिनेंद्र भगवान के सच्चे पक्के एकदम 16 वर्णी सोना होता है ना, बस उतनी शुद्धता अगर आपकी भक्ति में है, तो ये कोई भी बाधा आपको जीवन भर कभी परेशान नहीं कर सकती। क्षेत्रों पे जानते हैं, सुनते हैं, माता जी वो देवों को इसलिए मानना पड़ता है, नहीं तो ये हमें परेशान इसलिए करेंगे क्योंकि आपने अपना सारा समय इसी शंका में निकाल दिया कि जिनेंद्र भगवान के तो ठीक है दर्शन कर लो, लेकिन बाहर जो हैं इनके भी कर लो, वरना ये में क्या करेंगे? अगर आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत होती, आप इतना जिनेंद्र भगवान के प्रति अटूट श्रद्धान वाले होते कि हमारा जो कुछ अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, सब कौन? वास्तव में जिनेंद्र भगवान कुछ नहीं करते, सब कुछ अपने ही कर्म करते। लेकिन फिर भी अगर आपकी इतनी श्रद्धा भी है तो भी कोई भी बाधा आपका कोई बिगाड़ नहीं कर सकती। लेकिन थोड़ा सा जब अपनी श्रद्धा डामाडोल होती है तो हमें कहना पड़ता है कि हमें इसलिए करना पड़ता है कि हमें परेशान ना करें। समझ में आ रहा है? तो उस विष्ठा के कीड़ा बनने के बाद, और राजा का पुत्र राजकुमार जब वो डंडे से उस कीड़े को मारने गया तो क्या हुआ? वो कीड़ा और बढ़ गया आगे उसी विष्ठा में। वो मरना नहीं चाहता। आप समझ के देखिए, तिर्यंच गति का एक छोटा सा गंदा सा कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। कोई भी जीव नहीं चाहता संसार में कि मैं मर जाऊं। एकाध केस की बात अलग है, जो वेंटिलेटर पर पड़े हैं, होता है कि नहीं? वो अपवाद है, एकाध केस की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई भी जीव मरना, केवल एक जीव है जो मरना चाहता है। कौन? नारकी। चारों गतियों में मात्र एक नरक गति ऐसी है जो नारकी हर समय कहता है भगवान बस मेरी ये आयु पूरी कर दो। लेकिन नरक में अकाल मरण, आप दूसरा नारकी उसको काट के जाएगा, उसके 2 टुकड़े करके जाएगा, लेकिन वो पारे की भांति दोबारा से कितना भी कष्ट सहने के बाद वो नारकी हर समय मरने की इच्छा करता है, लेकिन चाहते हुए भी मर नहीं सकता। इसलिए कोई भी गति, चाहे उसमें कितना भी दुख क्यों ना हो, कोई भी जीव मरना, एक होती है आयु और एक होती है गति। एक आयु, 4 आयु और 4 ही गति। अगर मैं आपसे पूछें कितनी आयु शुभ है और कितनी गति शुभ है, बताओ क्या उत्तर देंगे? पहले तो गति और आयु में अंतर समझें। आप मनुष्य गति में हैं और मनुष्य आयु में है, इसका अंतर क्या? किसी अन्य गति से गत्यांतर होकर इस मनुष्य आयु को भोग रहे हैं। तो आप किस गति में आ गए? मनुष्य गति में आ गए, किसी और गति से च्युत होकर। और जिस आयु को आप भोग रहे हैं, जितना समय आप उस गति का भोग रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? आयु। तो कितनी आयु शुभ है और कितनी गति शुभ है, कभी चिंतन करके देखा इस बात पे? गति अर्थात पिछली गति से अगली गति में आना। कितने जीव ऐसे हैं जो नरक आयु में जाना चाहते हैं, नरक गति में जाना चाहते हैं? कोई जाना चाहता है नरक में? काम नरक वाले हैं, जाना नहीं है बस, है ना? अच्छा, सीधी बात याद है ना? पढ़ाई एमए की चल रही है, मन है एमबीबीएस का, बस वो वाली स्थिति है। तो नरक में आप जाना नहीं चाहते, ना तिर्यंच में जाना चाहते, आप 2 गतियों में जाना कोई किसी ख्वाहिश तो नहीं है? जाने की इच्छा मात्र कहाँ? एक तो भगवान मनुष्य को मिल जाए या भगवान, बस इसके अलावा कहीं जाना। तो गति कितनी शुभ हो गई? 2 गति शुभ हुई। कौन कौन सी? एक मनुष्य गति शुभ हुई और एक देव गति शुभ हुई। अब आयु की बात करते हैं।
जो जीव जिस समय जिस आयु को अपनी भोग रहा है, जिसका काल भोग रहा है, क्या वो उस समय उसमें मरना चाहता है? मनुष्य गति का कोई जीव डायलिसिस वाले को छोड़ के, डायलिसिस वाला भी लगता है मरना नहीं चाहता होगा। और देवगति वेंटिलेटर वाले को भी ये लगता है कि एक आध दिन भगवान और मिल जाए, है ना? तो कितनी आयु शुभ जिसको आप भोगना चाहते हैं, मनुष्य आयु भोगना चाहते हैं, कैसी हुई? शुभ। तिरंज आयु कैसी हुई? शुभ हुई, क्योंकि वो भी तिरंज मरना जिस पर्याय में आने के बाद आप मरना ना चाहें वो आयु आपकी शुभ हुई। तो कितनी आयु शुभ हो गई? 2 ही हो पाएंगे। देव में मरना चाहते हो क्या? न देवगति वाला मरना चाहता, ना तिरंज गति वाला मरना चाहता, ना मनुष्य आयु वाला मरना चाहता, मरना मात्र चाहता है वो नर की जीव। तो एक आयु अशुभ हो गई जिसका नाम है नरक आयु, और 2 गति अशुभ हुई जिनका नाम है नरक गति और तिरंज गति। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो वो जीव नरक से निकलने के बाद पशु गति में आने के बाद वो वहां पर बद बंधन ऐसे बहुत सारे दुखों को भोगता है। सुर गति में पर संपत्ति देखे, अब थोड़ा पुण्य का उदय आया, उसको जन्म कहाँ मिल गया? अब अच्छी गति में जन्म तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छी गति में जाने के बाद भी वहां अच्छे बने रहें। देव गति में जन्म हो गया, लेकिन अच्छी गति तब है कि आपके पास वहां सम्यक दर्शन हो, तब तो कुछ अच्छा है, वरना हर समय क्या भाव लाओगे? ये ऊपर वाला देव, इसके पास मुझसे वैभव। तो सुर संपत्ति, सुर गति में किसके दुख हैं? पर संपत्ति देखे राग उदय, राग का भाव इतनी तीव्रता का कि प्रत्येक देव दूसरे की संपत्ति ज्यादा देखते हुए अपने अंदर प्रति समय मानसिक दुख को उठाता है। देवों में दुख कौन सा है? और मानसिक दुख भी कौन से देवों को है? जिनको सम्यक दर्शन का भाव नहीं है। इसीलिए गति कोई भी हो, सबसे बड़ी चीज है जिसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के साथ आप देखें राजा श्रेणी भी कहाँ है, कृष्ण भी कहाँ है? सीधे निकल के कहाँ सीधे तीर्थंकर बनना है कि नहीं? सम्यक दर्शन के साथ कहीं भी हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसा वो जीव देवगति में जाते हुए भी अनेक प्रकार की दूसरों की संपत्ति को देखते हुए वहां भी हमेशा दुखी रहता है। मानुषी योनि अनेक विपद में सर्व सुखी नहीं हुई। और सबसे बड़ा दुख का अगर सैलाब देखना है, साम्राज्य देखना है, तो कहाँ देख लो। हमें ऐसा लगता है कभी कभी ये साधु वर्ग आपको समझाता है कि मनुष्य गति में दुख है, लेकिन श्रावक को लगता होगा ये साधु हमें कहते हैं दुख है कहाँ? कभी कभी हमें आपकी तरफ से ऐसा लगता है, जब इतना उम्र बीतने के बाद भी जब मोक्ष पथ की ओर कदम नहीं बढ़ते, आप समझ के देखिए कि अगर संसार में दुख आपकी दृष्टि में अगर नहीं है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, है? तो फिर वो वाले लोग हो जो भगवान महावीर को तो मानते हो, भगवान महावीर की नहीं मानते हो। हमें लगता है प्रत्येक समाज में हर श्रावक ऐसा ही हो गया है। भगवान महावीर ने कुछ भी कहा हो, आचार्य श्री जी ने कुछ भी कहा हो, हम उनको तो मानते हैं, हमसे बड़ा उनका भक्त। अभी आचार्य श्री की यहाँ पूजन होनी हो और प्रथम थाल चढ़ना हो और बिना कोई व्यवस्था के अगर गोली आदि के चढ़ाया जाए तो हमें लगेगा एक समाज में लड़ाई का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हमसे बड़ा। आचार्य श्री के पास तुम तो केवल 5 बार गए थे, लेकिन मैं तो 15 बार गया और उनसे बात भी करके आया, उनको आहार भी देके आया, उनके कक्ष में बैठ के आया, मुझसे बड़ा तो उनका भक्त। आचार्य श्री ने बहुत सारी बातें कही, एक आध पालन हो रहा है कि नहीं? भगवान महावीर स्वामी ने बहुत कुछ कहा, बेटा जीवन में जैन बन के रहना। कितने लोग रह पा रहे जैन बन के? मतलब जैन ही तो है। 2 प्रकार के जैन बताए ना, एक नाम से, एक काम से। काम के जैन और अब अपनी पहचान करो कौन से वाले हैं? पिताजी जैन थे, दादा जैन थे, तो हम भी कौन हैं? जैन कुल में आने के बाद क्या आपका आचरण जैन कुल का है या नहीं? मात्र बात इस बात की है। समझ में आ रहा है? पहले जैनों की एक अपनी एक शाख हुआ करती थी, इज्जत हुआ करती थी कि सुनते हैं गुरुओं के मुख से कि जिस समय कोर्ट में एक जैन गवाही दे दे, बस इसने गवाही दे दी, अब तो जज ही जैन बैठ के गलत निर्णय ले रहे हैं, कौन किस पे विश्वास करे? समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, उसने देखा इस व्यक्ति के पास अपना अंधो है, तो इसका मतलब कौन होगा? कि आपकी पहचान थी कि नहीं, लेकिन आपने अपनी पहचान को इस भोग विलास के चक्कर में खुद ही धो दिया और कहते क्या हो, अरे माता जी क्या बताएं, समय ऐसा है। 3 पहचान बताएंगे, पानी का छन्ना, लोटा और डोरी। जैनों की 3 पहचान थी कि नहीं? ये 3 व्यक्ति के पास सामग्री है, इसका मतलब ये नियम से कैसा है? जैन है। आज तो जो खिला दो, जहां खड़ा कर दो, चाहे नॉनवेज हो चाहे वेज हो, कोई सा होटल हो, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कैसे हैं? हम पुरानी पीढ़ी के नहीं है, हम मॉडर्न हैं। बच्चों से आजकल कहो बेटा थोड़ा होटल में भोजन करते समय देख लिया करो कि वेज है या मिक्स वाला है, तो कहते हैं ये सब दुनिया की बातें हैं आपके समय की। हम लोग कैसे हैं? मॉडर्न है। इसको परिभाषा दी गई मॉडर्निटी की कि हम आधुनिक व्यक्ति हैं। हम ये सब भेदभाव, ऐसे ऐसे स्कूल भी मिले बिहार के समय जहां पता लगा ये स्कूल जैन स्कूल है। बड़े बड़े स्कूल भी मिले, कैसे ये जैन स्कूल है। बच्चों से आहार के समय का बेटा प्याज तो नहीं खाते, वो माता जी हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें प्याज बनता है तो खाना पड़ता है। कौन से स्कूल में? वो जैन स्कूल में। अरे अब जैन स्कूल में ही अगर प्याज बनवाओगे तो साधु क्या करे? कहाँ तक तुम्हारे घर में जाके देखे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपन ने अपनी जैन होने की पहचान खो दी और हम उसमें बहुत प्रसन्न हैं। एक बात कहीं पढ़ी थी कि आपकी संपत्ति के वारिस तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों का वारिस कोई नहीं होगा। समझ में आ रही है? ये कर्म जितने कर रहे हो सबका, इतने ईमानदार है ये कर्म। देखो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी प्रतिमा के ऊपर फल है, उपसर्ग हुआ, तीर्थंकर हूं मैं, मेरे ऊपर उपसर्ग कैसे हो सकता है? नहीं, आपने अगर कर्म किए हैं तो आप तीर्थंकर ही क्यों ना हो, आप कितने बड़े मुनिराज भी क्यों ना हो, आपको भोगना पड़ेगा। मैं चक्रवर्ती हूं, मैं तीर्थंकर हूं, मैं मुनिराज हूं, मैं बहुत बड़ा मुनिराज हूं। आचार्य जी के जीवन को देखो, आचार्य शांति सागर महाराज जी के जीवन को देखो, पूरा पूरा जीवन किसमें निकल गया? उपसर्ग को। और कहें क्या मैं तो महारथी हूं, मैं तीर्थंकर हूं, मुझ पे क्यों हो रहा है ये सब? अरे आपके इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कर्म किए हैं। तो इतने बड़े बड़े तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को देखने के बाद कभी अपने स्वभाव का चिंतन कर लिया करो, भगवान जब आपने इतनी तपस्या की, आपको इतना भोगना पड़ा, और भगवान मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं पूरा जीवन संयम के साथ निकाल रहा हूं, भगवान मुझे कितना भोगना है? समझ में आ रहा है? कभी इनकी प्रतिमा के ऊपर फल को देख के ये चिंतन कर लिया करो, भगवान जब आप जैसे महाव्रती जीव को, आप जैसे पुण्यशाली उत्तम जीव को जब इतना सब भोगना पड़ा भगवान, तो क्या बोलते मैं किस खेत की? मूली मूली तो ठीक है, मूली खाना आता है, बस सर्दी का टाइम है चलती होगी ना, तो मूली खाना तो आता है। कभी इस बात का विचार करो, भगवान आपके सामने मैं किस खेत की? तब वास्तव में क्या ज्ञान होगा कि हाँ जो मैं अभी तक करता आया वो सब कैसा है? कैसा है? बोलो गलत को भी गलत बोलने में बड़ी परेशानी है, हिम्मत के साथ बोलो। तो जब गलत कर रहे हैं तो गलत को स्वीकार करने में क्या परेशानी है? कल आप ही के बीच में से कोई एक महिला प्रवचन के बाद आई, बोलती है माता जी हमारे पतिदेव ने कह दिया है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ गए हैं कि कल से घर में प्याज और तुम्हें खाना हो, बच्चों को खाना हो, खाओ, मुझे परेशानी नहीं है, बस मेरे लिए नहीं बनाना।
अनुमोदन कर सकते हैं चाहे तो। ऐसे पुरुष वर्ग की भी आपके बीच में हैं जो अपने घर की महिलाओं को समझा रहे हैं कि तुम खाती रहना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कल से मेरी सब्जी थोड़ा सा अलग कर देना। देखो एक बात अच्छी याद आई, अभी हम जब किसी समाज में थे, एक बार जब यही इसी बात की चर्चा जब चली अभक्ष्य पदार्थों की, तो एक महिला बोलती है, माता जी आज तो हमारे घर में एक बहुत हास्यप्रद घटना घट गई। हास्यप्रद भी थी और लज्जाजनक भी थी। कैसी घटना कि माता जी आज घर में जब सब्जी बची तो घर की काम वाली को बोला कि सब्जी ले जाना, बोलती हम तुम्हारी सब्जी नहीं लेंगे, तुम्हारी सब्जी में लहसुन प्याज पड़ते हैं। और वो बाई जो काम करने वाली थी, वो बालाजी जो चलते हैं, बालाजी होते हैं उनकी बागेश्वर, वो लहसुन प्याज स्पर्श भी नहीं करते। जैनों के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा क्या होगा कि एक घर में काम करने वाला व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर इतना बड़ा तमाचा लगा के गया कि तुम्हारे घर की सब्जी हम नहीं खाते, तुम्हारे घर की सब्जियों में शुद्धता नहीं होती। और वो घर की महिला बताती है, माता जी उस बात को सुन के ना वास्तव में समझ में आया, आप इतने दिनों से जो कह रही हो है तो सब। मैंने कहा गुरु तो सही कहते हैं, बस समझने वाले को थोड़ा सा समय लग जाता है। अभी आपसे उस दिन ये समझाया कि ठीक है मजबूरी अपनी है, बाहर है हम, ये है वो है, हम अपने मुख से तो छूट नहीं देते, लेकिन ठीक है कम से कम उससे तो ठीक है कभी कुछ नहीं मिला, मजबूरी बसात कभी ठीक है 2 दिन भूखा रहना पड़ रहा है तो तीसरे दिन खा लिया, लेकिन कम से कम अपने घरों की शुद्धता तो इतनी बना के रखो। आप सोचें साधु जब आपके चौके में प्रवेश करता है, आप बोलते हैं माता जी मन शुद्धि बोलो तो। अभी जब काया शुद्धि होती है ना, ये हमें थोड़ी गड़बड़ लगती है। काया शुद्धि नहीं, काय की शुद्धि। काय समझते ना क्यों, काय की शुद्धि। जिन बर्तनों में आपने रात में लहसुन प्याज की सब्जी बनाई है, सुबह उसी कढ़ाई में साधु के लिए लौकी की सब्जी बना के, माता जी इससे शुद्ध तो लौकी संसार में। जिस चम्मच से आपने वो प्याज लहसुन खाया है, उसी चम्मच से सुबह साधु को वो उबली हुई सब्जी चल जाती है। और कहने को क्या, सब शुद्धि है, सब कुछ शुद्धि है। गलतियां समझ में आ रही है आपके? कम से कम घर में अगर आप अपना नियंत्रण नहीं रख पाते, कम से कम पात्र इतने शुद्ध तो हो कि नवधा भक्ति पूर्वक साधु को आहार दिया जा सके। साधु को तो ले रहे उठा के यहाँ से, उठा के मतलब प्रदान करके, तो साधु की मजबूरी इतनी बड़ी कि अब वो मौन है, अब तुमसे कुछ नहीं पूछ सकता, तुम जैसा दोगे 1 घंटे का समय तुम्हारे लिए है, तुम जो करो, तुम जो खिलाओ, तुम जो अंजलि में डालो, सब स्वीकार है। समझ में आ रहा है? लेकिन कम से कम इस बात का विवेक अपने जहन में कभी आया कि नहीं कि रात में ऐसा तो नहीं क्या नियम से, रात में इसी कढ़ाई में तो मैंने बच्चे के लिए उसी बघार लगाया है, इसी कढ़ाई में प्याज का, सुबह में इसी कढ़ाई में साधु को आहार बनाने के लिए, आहार देने के लिए इसी में सब्जी बनाता हूँ। होता है कि नहीं होता है? तो सही होता है कि गलत? प्रश्न ये है। तो कुछ गलत बातें सुधारनी है कि नहीं? कम से कम आप अपनी जिह्वा इंद्री पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे, आप अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रहे, लेकिन कम से कम साधु कुछ नहीं चाहता आपसे। साधु तो आपके घर में दाल रोटी लौकी सब्जी जो भी आप 1-2 सामान दे दोगे उससे भी काम चला लेगा, लेकिन कम से कम वो भोजन, वो पात्र कैसा हो, कम से कम घर में इतने पात्र अलग कर लो, 2 कढ़ाई 2 भगोनी, इतना बर्तन तो कम से कम अलग कर लो कि कभी भी हम साधु के लिए जब भी कुछ बनाएंगे, वैसे बनाना तो पड़ना ही नहीं चाहिए साधु के लिए। समझ में आ रहा है ना? आप इतना शुद्ध भोजन करें कि साधु का जब मन करे आपके घर के बाहर से निकले और आप बोले माता जी अंदर आइए, सब कुछ शुद्ध है। वास्तव में निरतिचार चर्या तो ये हुई, लेकिन साधु अपनी चर्या को पालन कैसे करे, क्योंकि उसको रहना किसी बीच में पड़ रहा है, आज आपके बीच में रहना पड़ रहा है। तो कम से कम इस बात का विचार करें कि जिस पात्र में आप साधु को आहार कराते हैं, वो पात्र कम से कम इतने अभक्ष्य पदार्थों से सने हुए ना हो कि आपको साधु को फिर शुद्धि बोलने में भी थोड़ी परेशानी हो। समझ में आ रहा है? अब कहाँ देखें, वस्त्रों को देखें, तुम्हारे हाथ के नेल पेंट देखें, और कहाँ हाथ के नाखून देखें, कहाँ देखें। आहार करके कभी समझ में नहीं आता है, अंजलि देखें या इनको देखें, बोल रही हो थूक के कड़ गिर रहे हैं, इनको सुधारें, अपनी अंजलि देखें, कहाँ देखें। समस्या समझते साधु की बहुत सारी है, एक आध नहीं है। तो कम से कम इतना भाव कर सकते हैं। और देखो हमें लगता है एक चीज तो नियम पूर्वक आपको यहाँ से नियम लेके उठना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात होगी अगर आप नियम लेके उठे कि कम से कम वो बर्तन जो हमारे मुंह में जाते हैं, कौन से, जैसे कि अब मुंह में जाने को तो तुम्हें शायद बर्तन वाली जब नहीं आती होगी तो भगोनिया भी होता है कि नहीं? चाय फ्राई पैन में बन रही है और गंदी हो गई है, अगले दिन भाई नहीं आई तो भगोने में बना लोगे, और फिर शाम तक भी नहीं आई तो कढ़ाई में बन जाएगी, और तब तक बनती रहेगी जब तक वो नहीं आएगी। होता है कि नहीं? सब होता है, बोलो तो होता ही है। स्टैंडर्ड, जिन घरों में स्टैंडर्ड है उनके घर में तो होता है ना। जितना भी आपका पाप कमाने का कारण है उसका नाम सिर्फ एक है, स्टैंडर्ड। जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड बनाते रहेंगे आप पापों को बढ़ाते रहेंगे। तो स्टैंडर्ड इतना भी मत बनाओ कि फिर संसार से छूटना भी मुश्किल हो जाए। इतना स्टैंडर्ड नहीं बनाओ कि संसार से छूटना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो कम से कम क्या नियम ले सकते हैं? सकते नहीं, हमें लगता है लेना ही चाहिए आज। क्या? कम से कम जो बर्तन आपके मुख में प्रवेश करते हैं, जैसे कि छोटों की बात कर लो, बड़े तो की बात अलग है। चम्मच जाती है मुंह में कि नहीं? मैगी वाली चम्मच, प्याज लहसुन की चम्मच सीधे कहाँ? और अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ? आगे साधु आहार चौके में। कम से कम जो बर्तन हमारे मुख में जाते हैं, कम से कम हम इतनी मर्यादा, इतनी विनय रखें कि साधु के लिए कम से कम उन बर्तनों में आहार ना दें। उत्कृष्ट धातु बताइए, आप स्वर्ण पात्र में साधु का आहार कराएं, आपको असीम पुण्य की वृद्धि होगी। तत्वासूत्र में एक सूत्र दिया ना, दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा। अगर आप आहार दान देते हैं तो उसमें पुण्य में विशेषता कैसे आती है? दाता विशेष हो। दाता विशेष मतलब रात भर खा के आया और सुबह दाता अगर विशेष हो, दाता के अंदर अगर संवेदन का भाव हो तो उसके पुण्य में वृद्धि बहुत बताई, उसका पुण्य का संचय बहुत बताया। दात्र आप विशेष हो, पात्र विशेष हो। ये पात्र विशेष मतलब क्या हुआ? ये हम नहीं कह रहे हैं यार, उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि आपको अगर पुण्य में अपनी वृद्धि चाहिए, हर समय आपको पुण्य बढ़ाना है तो दाता भी विशेष हो, पात्र भी विशेष हो। स्वर्ण बर्तन, स्वर्ण के नहीं है कोई बात नहीं, किसके बर्तन? घर में सब कुछ जितना है, जितना करोड़ों की संपत्ति है, क्या मात्र तन पे सजाने के लिए है? समझ में आ रहा है? कम से कम कुछ भी ना हो पाए तो कम से कम इतना कि जो बर्तन हम जिनसे साधु को नवधा भक्ति करा रहे हैं वो बर्तन कम से कम, अब चांदी और सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं हम, तो इतना कह रहे हैं अलग हो। और कौन से बर्तन? थाली की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े पात्रों की जग की बात नहीं कर रहे हैं, हम मात्र उन बर्तनों की बात कर रहे हैं जो बर्तन आपके मुख में जाते हैं। आप सोचिए मुख में गए, लार से सम्मिश्रित हुए और वही बर्तन, वही चम्मच अगले दिन सब शुद्धि है। तो शुद्धि कुछ नहीं है, साधु भी समझता बेटा आज हम इधर बैठे तो हैं लेकिन निकल के तुम्हारे बीच में से आए हैं, तो तुम जो कर रहे हो हमें सब पता है, लेकिन बस घूट समझते हैं ना, पी जाना पड़ता है क्योंकि अब समझ में आता है कि आपको छोड़ने जाने वाला नहीं है। 1 घंटे का मौन है, अब जैसा ये दे रहे हैं अंतराय टालते हुए बस लेते चलो, लेकिन उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। कितने लोगों से हो जाएगा ये? पुरुष पर आपको क्या ज्यादा, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, आपको हाथ उठाना है। अच्छा लाके तुमको देने हैं, हाँ ये भी ठीक है। महिलाओं से ज्यादा तो इसमें योगदान पुरुष वर्ग का होगा ना, क्योंकि ये तो वही उसी में बनाएंगे ना जो आप इनको लाके हम आपका परिग्रह नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना हमारे घर माता जी आएंगे हमारा परिग्रह बढ़ा के चली गई है।
हम मात्र आप अरे समझ में आ रहा है? कुछ गलत बात है? बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मुख में हमारे जो बर्तन जाते हैं। और एक बात और जो देखने में आती है, साधु जब आ जाता है कभी कभी तो बस पार्टी पड़ोसी के होते हैं। जमाई से जब घर में पता हो जमाई आने वाला है, कंवर साहब आने वाले हैं, पुराना सोफा पड़ा हो ना, तो फिर हटवा के, क्योंकि कल हमारे कौन आने वाले हैं, और लकड़ी का पाटा जिसकी कोई कीमत नहीं, वो हमें समझ में आ रहा है बहुत कीमती। साधु को तो वैसे भी मना किया कि आपको स्वर्ण धातु पे, किसी भी धातु पे आपको, चाहे वो सोने की हो चाहे वो चांदी की हो, किसी भी आपको मात्र बैठना है तो किस पे बैठना है, आपको मात्र काष्ठ लकड़ी के पाटे पे ही बैठना है। और लकड़ी का पाटा हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत, समझ में आ रहा है? तो कम से कम ये 2-3 बातें हैं जिनको आप सुधार करके अपने पुण्य में, आचार्य ने कहा 9 प्रकार के पुण्य को श्रावक कैसे प्राप्त करे, तो 9 प्रकार से नवधा भक्ति करके श्रावक अपने 9 प्रकार के पुण्य में वृद्धि करे। लेकिन वृद्धि होगी कैसे? जब वास्तव में हम थोड़े से विवेकवान बने रहेंगे। तो हो जाएगा कि नहीं? सिर्फ समझने की है कि हम वास्तव में क्रियाएं तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्रियाएं क्या समीचीन रूप में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बस इसी भावना के साथ कि आपके जीवन में पुण्य की वृद्धि प्रतिपल होती रहे, आपके निरंतर पुण्य में वृद्धि होकर एक दिन आप मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। श्री वर्धमान महावीर भगवान की